हरे कृष्णा गाइस। तो आज हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड टूर सीरीज़ का पार्ट नंबर 2। इसमें हम लोग देखेंगे सारे ओशंस। अभी तक हम लोगों ने कॉन्टिनेंट्स देखे कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और एरिया के हिसाब से कौन सबसे बड़ा है और पॉपुलेशन के हिसाब से। इतना हम लोगों ने देख लिया था। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है और पॉपुलेशन के हिसाब से। तो सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका एरिया के हिसाब से बता रहे हैं, फिर साउथ अमेरिका, फिर उसके बाद से आपका अंटार्कटिका, यूरोप, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। लेकिन पॉपुलेशन से देखेंगे तो पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर आपका यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में आता है अंटार्कटिका। क्योंकि यहाँ बर्फ़ जमी रहती है तो यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहते हैं। यहाँ पर साइंटिस्ट के कुछ प्रमुख केंद्र हैं, मतलब यहाँ पर रिसर्च होता रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं ओशंस। तो कुल 5 ओशंस हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, यहाँ है आपका पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। और यही चीज़, चूँकि ये पेपर है ये, और वर्ल्ड हमारा कैसा है, ज्वाइड शेप का है, यानी कि गोल है, स्पेयर टाइप का थोड़ा सा। तो ये वाला चीज़ इधर भी रहेगा, यानी कि इधर भी आपका पैसिफिक ओशन है। तो ये हो गया पैसिफिक ओशन। ये जो एस के शेप का दिख रहा है, यहाँ है आपका अटलांटिक सी, अटलांटिक ओशन। ऊपर है आपका आर्कटिक ओशन। ये है आपका इंडियन ओशन। और नीचे है आपका लास्ट है सदर्न ओशन, या इसी को अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं। अब इसमें हम देखते हैं एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ के अनुसार पे सबसे बड़ा कौन है। तो कौन कौन है, एरिया, वॉल्यूम मतलब उसमें कितना पानी है, और डेप्थ यानी कि गहराई के अनुसार देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो सबसे बड़ा आता है आपका पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। दूसरे नंबर पे आपका आता है अटलांटिक। और तीसरे नंबर पे आता है आपका इंडियन ओशन। चौथे नंबर पे आपका आता है अंटार्कटिक ओशन या सदर्न ओशन, जिसे हम कहते हैं अंटार्कटिक या सदर्न ओशन। और पांचवें और लास्ट नंबर पे आपका आता है आर्कटिक ओशन। ठीक है, यही है। देखिए, पैसिफिक, अटलांटिक यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लाइन से है, लेफ्ट टू राइट आइए। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन। फिर आपका नीचे सदर्न ओशन या अंटार्कटिक ओशन, और ऊपर है आपका आर्कटिक ओशन। ये है आपका एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ के अनुसार पे। नेक्स्ट आते हैं आपका कोस्टल लाइन, यानी कि किस ओशन की कोस्टल लाइन सबसे ज़्यादा लंबी है। तो कोस्टल लाइन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो कोस्टल लाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहला कौन आता है, पैसिफिक ही आएगा। फिर उसके बाद से आपका आएगा अटलांटिक। फिर थर्ड नंबर पे आपका आता है इंडियन, यानी कि पहला तीन तो सेम है। और चौथे नंबर पे आपका आता है आर्कटिक। और पांचवें पे आता है अंटार्कटिक या सदर्न ओशन कहते हैं। तो इसमें ये वाला चेंज हो जाता है, बस ये वाला चेंज होता है, बाकी ये वाला सेम है ऊपर के दिन। पैसिफिक प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, और फिर आता आर्कटिक और अंटार्कटिक। क्योंकि ये नीचे है, किसी से शेयर नहीं करता है, इस वजह से इसकी जो कोस्टल लाइन है वो सबसे छोटी है।
ठीक है, इसी को भी आप मैप में देख लेते हैं। तो ये आपका पैसिफिक ओशन, फिर अटलांटिक ओशन, फिर उसके बाद देखिए इंडियन ओशन है आपका, और नीचे आपका सदर्न ओशन है, और ऊपर आपका आर्कटिक ओशन है। देखिए यही पैसिफिक ओशन इधर है आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये क्योंकि ये ऐसे मुड़ जाएगा ना, गोल हो जाएगा, तब इधर भी पैसिफिक है, इधर पैसिफिक है। तो सबसे बड़ा पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, फिर आपका सदर्न, फिर आर्कटिक। लेकिन कोस्टल लाइन से पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ये तो सेम रहेगा। नीचे फिर आपका सॉरी ऊपर आएगा फिर आर्कटिक वाला, फिर नीचे सदर्न। देखिए इसका किसी से शेयर नहीं होता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।